दोस्तों, जैसा कि आज आप लोगों को लग रहा होगा कि वीडियो में कुछ अंतर है, क्योंकि आज मैंने मोबाइल चेंज किया है। मोबाइल यानी दूसरे मोबाइल से मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। और कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया, ठीक ठाक। पिछला वीडियो मैंने बहुत छोटा बनाया था, 7 मिनट का। इस पर अच्छा रिस्पांस मिला, ठीक है। लेकिन कुछ टॉपिक ऐसे आएंगे जहाँ पर हम लोगों को वहाँ पर उसका वीडियो को लंबा बनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर लंबा नहीं बनाएंगे तो वहाँ पर एक ही वीडियो में उसको समझ नहीं पाएंगे, तो फिर अगले वीडियो में वो स्किप हो जाएगा, छूट जाएगा। तो इसलिए हम लोगों को वीडियो लंबा बनाना ही पड़ जाएगा। मिनिमम कम से कम मैक्सिमम 20 मिनट का तो होगा ही। 20 मिनट से अगर कम किया जाएगा तो वहाँ पर कुछ टॉपिक छूट जाएंगे और डिटेल उसमें के रह जाएंगे। तो इसलिए जो भी है हम देखेंगे आज। जैसे पिछले क्लास में हम लोगों ने क्लास के बारे में पढ़ लिया था। क्लास, उसके टाइप। क्लास के 2 टाइप मैंने बताया था, एक डिपेंडेंट क्लास और एक इंडिपेंडेंट क्लास। पहले मैंने इंडिपेंडेंट क्लास के बारे में बता दिया था, और फिर उसके बाद पिछले क्लास में मैं डिपेंडेंट क्लास के बारे में मैंने बताया था। जो कि आज मैं डिपेंडेंट क्लास के टाइप और उसमें से किसी एक टाइप के बारे में मैं बताऊंगा। जैसा कि हेडिंग हम लोगों का क्या है, टाइप्स ऑफ डिपेंडेंट क्लॉज। तो यहाँ पे देखेंगे तो, और हाँ, कुछ लोगों ने कमेंट भी किया, अच्छा लगा, और आंसर भी दिया गया है, आंसर भी मिला। हाँ, और ये वीडियो क्वालिटी को लेकर लोगों के कमेंट आ रहे थे, और कुछ लोग ऐसे पर्सनली भी कर रहे थे। और एक बात ये भी ध्यान देना है कि जो सिंथेसिस मैंने स्टार्ट किया है, तो सिंथेसिस मैंने छोड़ दिया, ऐसी बात नहीं है। सिंथेसिस मैंने छोड़ा नहीं है। सिंथेसिस पढ़ने से पहले ये सारी चीज़ें हमको आनी चाहिए, समझ रहे हैं? तो ये सारी चीज़ें आएंगी तभी हम लोग सिंथेसिस अच्छे से पढ़ सकेंगे, नहीं तो सिंथेसिस नहीं पढ़ पाएंगे, हमको समझ में नहीं आएगा उतना। बनाने के लिए तो बना लेंगे, लेकिन फिर उसको अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। सिंपल सेंटेंस हमको आसानी से आ जाएगा, लेकिन जब कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस की बात आएगी तो वहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत होगा। तो इसलिए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस मैंने अभी छोड़ा है। अभी क्लास बताऊंगा तब वो सारी चीज़ें समझ में आएंगी। तो आज मैं इसके बारे में बताता हूँ कि इसके जो टाइप होते हैं ये। और हाँ, ये भी आया था, शिकायत था लोगों का कि जो लिखा जाता है वो बहुत छोटा होता है। मैं कोशिश करूँगा बड़ा लिखने का, और थोड़ा ये गाढ़ा मार्कर मैं यूज कर रहा हूँ, थोड़ा दिखे। तो ये जो होता है ये 3 टाइप का होता है डिपेंडेंट क्लॉज। अगर डिपेंडेंट क्लॉज के बारे में मैंने बताया था कि डिपेंडेंट क्लॉज एक सब्जेक्ट एक फाइनाइट वर्ब होगा जो सेंस कंप्लीट नहीं करता है, वही होता है डिपेंडेंट क्लॉज, यही जो दिया है। और वहाँ पे उसमें कौन कौन सा क्लॉज आता है? एक आता है नाउन क्लॉज, एक आता है एडजेक्टिव क्लॉज। तो यहाँ पे ये बातें ये साफ साफ दिख रहा है अच्छी तरीके से? अगर दिख रहा है तो कमेंट करिए कि हाँ अब सही है। अगर फिर भी अभी भी कोई दिक्कत परेशानी हो रही है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में उसको राइट करिए। फिर इसके बाद लास्ट वाला आता है एडवर्ब क्लॉज। ये 3 टाइप के होते हैं डिपेंडेंट क्लॉज, और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिसको ये समझने में बड़ा दिक्कत होता है। लेकिन मैं एकदम आसानी से ट्रिक से भी बताऊंगा और वैसे समझा के भी बताऊंगा। जैसे आप लोगों को अच्छा लगे वैसे एक्सेप्ट कर लीजिएगा। तो ये 3 टाइप के होते हैं, जैसा कि नाम दिया है नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब। तो नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। आज केवल हम लोग नाउन क्लॉज के बारे में जानेंगे। नाउन क्लॉज के बारे में, नाउन क्लॉज तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। नाउन क्लॉज तो के बारे में थोड़ा बहुत तो जानते ही होंगे। अगर नहीं जानते तो मैं यहाँ पे बताऊंगा, लेकिन नाउन क्लॉज को जानने से पहले हमको नाउन के बारे में जानना जरूरी होता है। वैसे नाउन के बारे में तो सभी लोग जानते हैं कि क्या करता है नाउन, क्या होता है नाउन। लेकिन एक बात जहाँ पे आती है कि जो नाउन होता है उसका काम
वो क्या काम करता है, ये बातें लोग नहीं जानते हैं। आज मैं उसी के बारे में बताऊंगा। और नाउन क्लॉज क्या होता है, कैसे पहचानेंगे कि ये नाउन क्लॉज ही है, ये आज हम जानेंगे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि नाउन क्लॉज क्या होता है। नाउन क्लॉज के बारे में जानते हैं। तो नाउन क्लॉज, सबसे पहली बात, नाउन क्लॉज कहते किसे हैं? ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है, पहली बात। और डिपेंडेंट क्लॉज से पहले ये एक क्लॉज है। और डिपेंडेंट क्लॉज जब मैं पढ़ा रहा हूं तो मैंने बताया था कि जो डिपेंडेंट क्लॉज होता है ये हमेशा एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो डिपेंडेंट क्लॉज हमेशा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जब स्टार्ट होता है तो नाउन क्लॉज भी तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से ही स्टार्ट होगा, क्योंकि नाउन भी तो उसी का टाइप है डिपेंडेंट का। ठीक है, तो यहां पर हम देखते हैं नाउन क्लॉज कहते किसे हैं ना। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि जो नाउन होता है वो जब नाउन क्लॉज जो होता है जब वह नाउन की तरह कार्य करने लगता है तो उसे ही क्या कहते हैं, नाउन क्लॉज कहते हैं ना। तो यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं कि डिपेंडेंट क्लॉज that works as a noun is called noun clause. Is called noun clause. ये हो गया नाउन क्लॉज का डेफिनेशन। जैसा कि इससे डेफिनेशन से ही पता चल जाएगा कि ये नाउन क्लॉज को हम कैसे पहचानेंगे। ये बोल रहा है कि डिपेंडेंट क्लॉज, कोई ऐसा डिपेंडेंट क्लॉज जो कि कैसे काम करे, एक नाउन के जैसा काम करे। तो नाउन के जैसा काम करता है तो वही डिपेंडेंट क्लॉज क्या कहलाता है, नाउन क्लॉज कहलाता है। ये नाउन क्लॉज कहलाने लगता है। बातें समझ आई? तो यहां पर अब हम देख लेते हैं नाउन क्लॉज को हम पहचानेंगे कैसे। तो नाउन क्लॉज को पहचानने के लिए हमको क्या करना होगा कि नाउन का काम क्या क्या है, कहां कहां नाउन आता है। अगर किसी सेंटेंस में देखें, सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आता है, फिर आता है क्या, वर्ब। अब इस वर्ब में हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब दोनों हो जाएगा। फिर इसके बाद वर्ब के बाद आता है ऑब्जेक्ट, आता है ऑब्जेक्ट। ठीक, फिर उसके बाद देखेंगे आता है, मान लो इतना तो मेन सेंटेंस होता है, अदर वर्ड भी आ जाता है। कभी कभी उस वर्ड में, अदर वर्ड में क्या आ जाता है, प्रीपोजिशन। और उस प्रीपोजिशन के बाद भी कोई ऑब्जेक्ट यूज होता है। वो जो ऑब्जेक्ट होता है वो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। यहां पर ये ऑब्जेक्ट है जो वर्ब का ऑब्जेक्ट है। ठीक, तो यहां पर अगर देखें, वैसे नाउन क्लॉज का यूज 5 तरीके से होता है, जिसमें से मैं यहां पे 4 तरीका मैं बता सकता हूं। एक चीज यहां पर ऑब्जेक्ट के साथ साथ अगर हम देखें तो यहां पर ऑब्जेक्ट तो होता ही है, लेकिन साथ साथ कॉम्प्लीमेंट भी होता है। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट आया है तो कॉम्प्लीमेंट नहीं आएगा, कॉम्प्लीमेंट आया है तो ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। ये बातें हैं, तो वो वर्ब के ऊपर डिपेंड करेगा कि वर्ब कैसा आ रहा है, लिंकिंग वर्ब आ रहा है कि प्रिंसिपल वर्ब आ रहा है। ठीक है, तो यहां पर ये बातें हो गई। तो अब हम देख लेते हैं यहां पर कहां पर नाउन का प्लेस आ सकता है। नाउन का प्लेस कहां आ सकता है? क्या सब्जेक्ट की जगह पर आ सकता है नाउन? बस नाउन की बात हो रही है, प्रोनाउन की बात हम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि प्रोनाउन क्लॉज होता ही नहीं है। तो प्रोनाउन क्लॉज की बात हम नहीं कर रहे हैं, केवल हम बात कर रहे हैं नाउन की। तो नाउन यहां पर आ सकता है क्या, सब्जेक्ट की जगह पर? तो हाँ, नाउन यहां पर आ सकता है। ठीक, और यहां पर अगर हम बात करें वर्ब की, तो वर्ब के स्थान पे क्या आएगा, बोलो? आएगा? नहीं आएगा।
क्योंकि वर्ब एक अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच खुद ही है, खुद से एक अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो यहां पर तो आएगा नहीं। फिर दूसरा पॉइंट आता है क्या, कॉम्प्लीमेंट या फिर ऑब्जेक्ट की जगह पर नाउन आएगा। ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट नाउन हो सकता है, हाँ हो सकता है, यानी यहां पर भी नाउन आएगा। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं अदर वर्ड में, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के बाद आएगा क्या, बोलो, कोई प्रीपोजिशन के बाद आएगा नाउन। यहां पर ये प्रीपोजिशन की जगह पर तो नहीं आएगा, क्योंकि प्रीपोजिशन खुद एक पार्ट्स ऑफ स्पीच है, तो इसलिए प्रीपोजिशन की जगह पर नहीं आएगा। और यहां पर ऑब्जेक्ट की बात करें तो ऑब्जेक्ट की जगह पर आएगा कि नहीं, यहां पर, क्योंकि जब यहां के ऑब्जेक्ट की जगह पर आ सकता है तो यहां पर क्यों नहीं आ सकता। प्रीपोजिशन का डेफिनेशन भी यही कहता है, अ वर्ड दैट कम्स बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन टू शो इट रिलेशन अदर पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। तो किसी दूसरे पार्ट, सेंटेंस के दूसरे पार्ट से अगर रिलेशन बताता है तो वही प्रीपोजिशन होता है, लेकिन उस प्रीपोजिशन कहाँ आता है, किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले। तो हम कह सकते हैं कि यहां पर भी नाउन होगा। ठीक, तो ये तीन जगह दिख रहे हैं जहां पे नाउन होगा। तो पहले पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, पहले पॉइंट की बात करें तो सब्जेक्ट के रूप में ही आ सकता है ना, यहां पर कह सकते हैं सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में आ सकता है, क्योंकि यहां पर अगर आया है वर्ब के पहले तो सब्जेक्ट के रूप में। दूसरा पॉइंट की अगर हम बात करें, दूसरा पॉइंट ऑब्जेक्ट के रूप में आ सकता है, तो यहां पर हम कह सकते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में भी आ सकता है, यानी वर्ब के बाद। तीसरा पॉइंट हम बताएं तो तीसरे पॉइंट पे हम यह कह सकते हैं कि कॉम्प्लीमेंट, यहां पर यह भी तो आ सकता है ना, तो यहां पर कह सकते हैं कॉम्प्लीमेंट। लेकिन एक बात ध्यान देना है कि जब भी कॉम्प्लीमेंट की बात की जाएगी तो कॉम्प्लीमेंट हमेशा, ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की बात हो रही है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो है वो हमेशा लिंकिंग वर्ब से जुड़ा रहेगा, ये लिंकिंग वर्ब हो जाएगा। तो यहाँ पे वर्ब केवल नहीं लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ लिंकिंग वर्ब, और कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ लिंकिंग वर्ब। तीन पॉइंट हमको मिल गए, अभी देखो एक बचा है, तो चौथा पॉइंट जो हो जाएगा, चौथा भी तो देखो ऑब्जेक्ट ही है, लेकिन किसका ऑब्जेक्ट है, किसका है, वो है प्रीपोजिशन का। तो यहां पर हम कह सकते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन, ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन, यानी किसी ऑब्जेक्ट का जो प्रीपोजिशन, किसी प्रीपोजिशन का जो ऑब्जेक्ट होता है वहां पर भी हम नाउन क्लॉज का यूज कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर नाउन का भी यूज कर सकते हैं। तो ये बात दिमाग में बैठा लो कि जहां पर हम नाउन का यूज कर सकते हैं वहां हम प्रीपोजिशन का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने तो बोला कि नाउन क्लॉज का यूज 5 तरीके से होता है, लेकिन यहाँ पे मैंने क्या बताया, कितना, 4 ही बताया, एक कहाँ गया, तो वो एक भी मैं बता देता हूँ। जो 5वां टाइप है वो होता है केस इन अपोजिशन में ना, उसका यूज होता है केस इन अपोजिशन, केस इन अपोजिशन में यूज होता है। ठीक, ये नाउन का 5वां केस है। नाउन का कुल, प्रोनाउन के देखेंगे तो प्रोनाउन के 3 केस होते हैं, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पजेसिव केस। पजेसिव केस में 2 ठो बढ़ जाते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन। लेकिन नाउन का अगर हम बात करें तो नाउन का सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पजेसिव केस, वोकेटिव केस और केस इन अपोजिशन, ये 5 केस होते हैं, जो कि यही 5 हैं। तो इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद मैं आगे बताता हूँ। तो यहाँ पर देखें,
तो ये जो 3 पॉइंट मैंने लिखा है, ये 3 पॉइंट रूल से नहीं है, थोड़ा रूल से हटके। रूल तो मैंने 5 लिखवा दिया कि नाउन क्लॉज का यूज कहाँ कहाँ होता है, कैसे कैसे होता है, वो तो अलग बात हो गई। लेकिन अब हमको समझने के लिए हम ये चीज़ अप्लाई कर सकते हैं कि नाउन क्लॉज कहाँ कहाँ आएगा और हम उसको यूज कैसे कैसे कर सकते हैं। अगर हमको नाउन क्लॉज का यूज करके सेंटेंस हमको बनाना है तो हम उस नाउन क्लॉज को कहाँ कहाँ रखेंगे, वो बातें इससे पता चल जाएंगी। तो हम लोग देख लेते हैं कि बिफोर अन वर्ब मतलब कि किसी भी नाउन क्लॉज का प्रयोग हम वर्ब के पहले कर सकते हैं। यानी जब भी हम वर्ब के पहले किसी नाउन क्लॉज का प्रयोग करेंगे तो वो नाउन क्लॉज किसके रूप में आएगा? पहला पॉइंट मैंने क्या लिखाया था? सब्जेक्ट के रूप में, एज अ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के रूप में यूज हो सकता है। और दूसरी बात हम करें आफ्टर अ वर्ब, आफ्टर की अगर हम बात करें तो आफ्टर अ वर्ब के बाद 2 चीजें आती हैं, या तो ऑब्जेक्ट आता है या तो कॉम्प्लीमेंट आता है। इन दोनों बातों को मैंने एक ही में जोड़ दिया है कि अगर किसी वर्ब के बाद कोई नाउन क्लॉज आया हुआ है तो वो, अगर किसी वर्ब के बाद कोई क्लॉज आया हुआ है डिपेंडेंट क्लॉज, तो वो नाउन क्लॉज ही होगा। ठीक है। और तीसरा पॉइंट जो बात आता है, जैसा कि आप लोग समझ ही सकते हैं कि क्या है, तो तीसरे पॉइंट में हम कह सकते हैं कि नाउन क्लॉज का प्रयोग प्रीपोजिशन के बाद होता है। ठीक। तो अब हम थोड़ा सा, अभी ये थोड़ी सी बातें कंफ्यूजिंग लग रही होंगी कि अभी ये 5 टाइप का क्या बताए, फिर ये क्या बता रहे हैं, तो 5 टाइप का, ये 3 टाइप का, ये मैं अभी बता देता हूँ। इसमें केस इन अपोजिशन वाला मैंने लिखा ही नहीं है, क्योंकि केस इन अपोजिशन का बहुत कम चांस होता है कि किसी सेंटेंस में उसका यूज हो। तो होता भी है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसको पहचानेंगे हम, और जरूर पहचानेंगे। उससे पहले हम लोग ये देख लेते हैं, कुछ सेंटेंस देख लेते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का जिसमें नाउन क्लॉज आया है, और जरा हम पहचानते हैं कि नाउन क्लॉज वो है भी कि नहीं भी। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर ये सेंटेंस 1 2 3 4 सेंटेंस मैंने लिखा हुआ है, और इसमें से अब पहचानना है हम लोगों को नाउन क्लॉज। नाउन क्लॉज अभी हम लोगों ने पढ़ा, उसके बारे में जाना, तो ये इसमें से हमको नाउन क्लॉज पहचानना है कि कहाँ से लेकर कहाँ तक नाउन क्लॉज है। तो नाउन क्लॉज मैंने बताया कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आता है, फिक्स है, और यहाँ पे इसमें हमको नाउन क्लॉज छांटना है। तो नाउन क्लॉज छांटने के लिए मैंने बताया था कि ये नाउन क्लॉज पहले तो एक डिपेंडेंट क्लॉज है, और डिपेंडेंट क्लॉज हमेशा किसी न किसी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से ही शुरू होता है। तो यहाँ पर भी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन पहले ढूंढेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे इनमें से कोई अप्लाई होता है कि नहीं, फिर वो देखते हैं कि वो नाउन क्लॉज है कि नहीं, और वो नाउन की तरह काम कर रहा है कि नहीं। ठीक है, तो आगे देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम कंजंक्शन ढूंढेंगे। कहाँ कंजंक्शन हमको मिला? ये यहाँ पर, ये दैट एक कंजंक्शन है, और यहाँ से लेकर वहाँ तक जाएंगे जब तक कि हमको दूसरा सब्जेक्ट या वर्ब नहीं मिल जाता। यहाँ तक जाएंगे, अब उसके आगे अगर हम बढ़ेंगे तो हमको एक और वर्ब मिल जाएगा, जबकि हमारे पास एक फाइनाइट वर्ब ऑलरेडी है। तो इसलिए हम आगे और नहीं जाएंगे, क्योंकि आगे गए तो हमको 2 फाइनाइट वर्ब मिल जाएगा, और क्लॉज में केवल एक ही फाइनाइट वर्ब होता है। तो ये हो गया हमारा नाउन क्लॉज। नाउन क्लॉज ये है कि नहीं, कैसे पता करें? सबसे पहली बात तो ये वर्ब के पहले आया है, तो ये चांसेस है कि हो सकता है। तो दूसरी बात है, नाउन क्लॉज को पहचानने के लिए ये एक शब्द का प्रयोग करते हैं, क्या। क्या से अगर हमारा आंसर मिल रहा है तो वो नाउन क्लॉज है। तो जैसे देखो, अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो दैट शी विल गेट गुड मार्क्स इज सर्टेन, कि वह अच्छा नंबर पाएगी निश्चित है। तो अगर हम जो अंडरलाइन नहीं किया उससे क्वेश्चन क्या से करें तो हमारा आंसर मिल रहा है सीधे सीधे, तो वो हो जाएगा हमारा नाउन क्लॉज। तो क्या निश्चित है? ये कि वह अच्छा नंबर पाएगी, तो ये नाउन क्लॉज हुआ। ठीक। दूसरी बात करें तो यहाँ पर I don't agree to what you said, मैं सहमत नहीं हूँ जो आपने कहा। तो यहाँ पर बातें करें तो यहाँ पर कंजंक्शन से स्टार्ट हुआ है, कंजंक्शन से स्टार्ट हुआ है, तो इसलिए ये क्लॉज हो सकता है, और ये डिपेंडेंट क्लॉज होगा। डिपेंडेंट क्लॉज होगा तभी तो मैंने बोला कि डिपेंडेंट क्लॉज कंजंक्शन से स्टार्ट होता है, और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन,
और यहाँ व्हाट से चालू हुआ है। अगर हम इसको देखें तो ज़्यादा पहचानने की इसको ज़रूरत नहीं है। इसके पहले क्या आया है, एक प्रीपोजिशन, यहाँ पे मैंने लिखा है आफ्टर अ प्रीपोजिशन। तो जब भी किसी प्रीपोजिशन के बाद कोई डिपेंडेंट क्लॉज होता है तो वो निश्चित रूप से नाउन क्लॉज ही होता है। तो यहाँ पर ये हो गया हमारा नाउन क्लॉज, यहाँ पर, ठीक। अब यहाँ पर अगर हम देखें, ही वॉज वेलकम्ड वेयर एवर ही वेंट, उसका स्वागत हुआ जहाँ कहीं भी वह गया। तो यहाँ पर अगर हम बातें करें तो हमारा कंजंक्शन कहाँ से दिख रहा है, ये वेयर एवर से स्टार्ट हुआ है, यही कंजंक्शन है और ये सब्जेक्ट है फाइनाइट वर्ब हमारा हो गया। तो ये हो गया हमारा सेंटेंस, क्लास हो गया। तो ये क्लास नाउन क्लास है कि नहीं ये भी डिसाइड करना है। मैंने अभी बताया क्या से प्रश्न करेंगे, तो क्या से प्रश्न करेंगे तो इससे प्रश्न करेंगे ही वॉज वेलकम, उसका स्वागत हुआ, उसका स्वागत क्या हुआ। तो ऐसा तो कोई क्वेश्चन ही नहीं बनता कि उसका स्वागत क्या हुआ ना। तो यहाँ पर ये सेंटेंस में ये तो क्लॉज है लेकिन नाउन क्लॉज है कि नहीं है ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। तो ये डिसाइड कर लेते हैं कि ये क्या बता रहा है। वेयर एवर ही वेंट, वेयर एवर ही वेंट का मतलब जहाँ कहीं भी वह गया। तो जहाँ कहीं का मतलब क्या होता है, ये तो प्लेस ही बता रहा है ना। तो जब प्लेस बताता है तो कभी भी कोई भी प्लेस ऑब्जेक्ट का काम नहीं करता। वैसे तो वर्ब के बाद आ रहा है, यहाँ पे देख रहे हैं आफ्टर अ वर्ब, वर्ब के बाद तो आ रहा है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट नहीं है। वर्ब के बाद तो ऑब्जेक्ट ही आता है लेकिन ये ऑब्जेक्ट नहीं है। प्लेस कभी भी ऑब्जेक्ट का काम नहीं करता, तो इसलिए ये नाउन क्लॉज नहीं है, ठीक। तो नाउन क्लॉज नहीं है लेकिन कोई और क्लॉज है, बस मैंने क्रॉस इसलिए किया है क्योंकि ये नाउन क्लॉज नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर बचा एक आखिरी क्वेश्चन। आखिरी क्वेश्चन आप लोगों के लिए है होमवर्क, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखना है कि कहाँ से कहाँ तक ये है। पहले डिपेंडेंट क्लॉज कहाँ से कहाँ तक है, अगर वो नाउन क्लॉज है तो वहाँ पर लिखना है कि ये नाउन क्लॉज भी है, अगर नाउन क्लॉज नहीं है तो वहाँ पे लिखना है कि ये नाउन क्लॉज नहीं है, ठीक है। तो आज का वीडियो इतना ही। आज के वीडियो की क्वालिटी में थोड़ा सा अंतर रहेगा क्योंकि ये कैमरा चेंज है, मोबाइल भी चेंज है, जिससे कैमरा ये अच्छा कैमरा वाला मोबाइल है। थोड़ा जब बोर्ड का क्लियरिटी होगा, थोड़ा चेहरे का क्लियरिटी उतना अच्छा नहीं होगा, तो चेहरे से कुछ लेना देना नहीं है, यहाँ पर बोर्ड से लेना देना है, ठीक है। तो इसका आंसर लिखिएगा, जो भी कमियां अभी और दिखाई देंगी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अब मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।